नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह। आज आप लोगों को एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के में एक ज़िला लगता है जिसका नाम है संबलपुर। संबल ज़िले में एक कस्बा लगता है चंदौसी। दरअसल चंदौसी पर एक ऐसी खबर आई है जिसने सबका दिल दहला दिया है। तारीख 15 दिसंबर सन 2025 पे चंदौसी के पास एक ईदगाह लगता है। ईदगाह के पास एक नाला था। नाले की सफाई कुछ कर्मचारी कर रहे थे। सफाई करते समय उन कर्मचारियों को कुछ लाश मिलती है टुकड़ों में। तो जैसे ही लाश मिलती है वो कर्मचारी घबरा जाते हैं, सहम से जाते हैं। वो तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर फ़ोन करते हैं। तुरंत ही वहाँ से पुलिस आती है। पुलिस उन टुकड़ों को 100 के टुकड़ों को जो कि बुरी तरीके से तितर-बितर थे उनको अपने कब्जे पर लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब जब 100 को कब्जे में ले रही थी तभी पुलिस की नज़र एक जो टुकड़ा था उसका हैंड का कलाई पर नज़र पड़ती है जिस पे एक टैटू बना था। उस टैटू पर लिखा था राहुल। पुलिस को ये तो पता चल जाता है कि किसी राहुल व्यक्ति के नाम की लाश है। परंतु जब पुलिस स्टेशन आती है और आसपास के पुलिस स्टेशनों में थानों में खबर दी जाती है कि क्या कोई राहुल नाम के व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट है। चलता है कि हाँ, एक महिला आई थी जिसका नाम था रूबी, जिसकी उम्र लगभग 38 वर्ष थी। उसके पति राहुल के नाम का गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परंतु जब रिपोर्ट दर्ज हुई थी वो 18 नवंबर की हुई थी। उसके बाद वो महिला कभी पुलिस स्टेशन नहीं आई, ना ही उसने पता करने की कोशिश की कि मेरे पति का लापता हुए कोई खबर मिली या नहीं मिली। पुलिस उस महिला को बुलाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं और उसको जो 100 मिला था टुकड़ों पर उसको दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या ये आपके पति का शव है। जैसे ही महिला उस शव को देखती है वो तेज तेज से रोने लगती है और रोने के बाद पुलिस उससे पूछती क्या ये आपके पति हैं। वो कहती नहीं, ये मेरे पति नहीं है। पुलिस को थोड़ा सा शक हो जाता है कि अगर इसके पति नहीं है तो ये बुतनी तरीके से रोई क्यों थी, डर क्यों गई थी, इसका चेहरा क्यों एकदम से उतर गया था। परंतु पुलिस एक तरफ ये भी सोचती है कि हो सकता है कि इतनी बुरी तरीके से जो लाश मिली हुई उसको देख के ये घबरा गई हो, ये डर गई हो। पुलिस को ऐसा लगता है। उसके बाद पुलिस वाले उनसे बोलते हैं कि आप अपने घर जाइए और हम आपके पति को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। परंतु पुलिस को शक था उस पर। शक इस बात पर था कि इसने जब गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई तो उसके बाद ये दोबारा से पता करने क्यों नहीं आई कि हमारे पति मिले या नहीं मिले। इस बात से पुलिस को पूरा शक था। जैसे ही वो महिला अपने घर जाती पीछे से पुलिस के कुछ अधिकारी बड़े बड़े होते हैं, एसओ, एसएचओ, सीओ, तमाम बड़े बड़े आला अधिकारी उस घर में जाते हैं। जाने के बाद और साथ ही फॉरेंसिक टीम भी जाती है। जाने के बाद देखते क्या है वहाँ पर एक हीटर जो होता है उस पर जो तार लिपटा होता है उस पर खून लगा हुआ था और पास में एक लकड़ी का तख्ता पड़ा होता है उस पर भी खून लगा था, वो टूटा हुआ था। और जो पास में बाथरूम थी उस पर एक ब्रश रखा था टॉयलेट साफ करने वाला, वो भी टूटा हुआ था और आसपास कुछ बाल बिखरे पड़े थे फर्श पर। पुलिस को शक हो जाता है। पुलिस उन तारों को जो सबूत होता है, लकड़ी का तख्ता हो, चाहे वो बाल हो, चाहे वो टॉयलेट का टूटा हुआ ब्रश हो, पुलिस सबको एक उसमें ले लेती है, जांच का विषय बन जाता है। जब पुलिस जो व्यक्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है और जो ये इसमें खून लगा था तार में वो मैच करती है तो वो मैच हो जाता है। उसके बाद पुलिस को पूरा शक उसकी वाइफ पर हो जाता है। वाइफ को पुलिस हिरासत में लेती है। वाइफ से पूछती है कि आपने क्यों किया ऐसा। फिर वो महिला बताती दरअसल आज से 2 साल पहले हमारे पति का एक कुछ विवादी झगड़ा हो गया था। झगड़ा होने के बाद वो काफ़ी परेशान थे। तभी मैंने अपने दोनों प्रेमियों, जिसमें से एक का नाम था सौरभ और एक अन्य था, अपने दोनों प्रेमियों को अपने पति से मिलवाती हैं और कहती हैं कि ये मेरे दूर के मेरे भाई साहब हैं। तो जो उसके ज़मीनी विवाद होता है राहुल का ज़मीनी विवाद में ये दोनों साथ देते हैं। उसके बाद ही घर में आने जाने लगते हैं। आने जाने के बाद जब इसके हस्बैंड होते हैं राहुल मृतक तब भी आते हैं और उसके पीछे भी आते हैं। पर डे उन तीनों का मिलना होता था। अगर बच्चे स्कूल जाते थे तब आते थे। अगर संडे होता था तो उसके बच्चों को चॉकलेट बिस्कुट दे देते थे और बच्चे बाहर खेलने चले जाते थे और वो तीनों घर में अंदर रहते थे। उसके बाद में उसके पति को शक हो जाता है मृतक राहुल को
और वो अपनी वाइफ से काफ़ी लड़ाई झगड़े आपस में रहने लगते हैं। तो उसकी जो पत्नी सोचती है कि अगर सच पता चल जाएगा तो क्या होगा, तो उसके दिमाग में खुराफात आता है। वो अपने दोनों प्रेमियों को बताती है कि मेरा पति मुझ पर शक करने लगा है। तो तीनों ने मिलकर एक खुराफाती अपने दिमाग में सोची कि क्यों ना हम इसको अपने रास्ते से हटा देते हैं। राहुल जो व्यक्ति था वो जूते का कारोबारी था। वो सुबह अपना चला चला जाता था, शाम को दुकान बंद कर आता था। उसके बाद में जैसे ही वो राहुल अपने घर आता, उसकी पत्नी खाना बनाती है, प्यार से देती है। खाने में कुछ वो नशीला पदार्थ डाल देती है। जैसे ही उसका पति खाना खाता है तुरंत लेट जाता है, वो बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाने के बाद दूसरे कमरे में बच्चे सो रहे होते हैं और उसकी जो वाइफ होती है वो अपने दोनों प्रेमियों को चुपके से बुला लेती है। बुलाने के बाद उसके सिर पर एक लकड़ी के तख्ते से वार होता है और उसका गला दबा दिया जाता है। गला दबाने के बाद वो राहुल दम तोड़ देता है, वो मर जाता है। मर जाने के बाद ये सोचती हैं कि अब क्या किया जाए। इन तीनों के दिमाग में प्लान बनता है, क्यों ना हम इसकी लाशों के ढेर सारे टुकड़े कर दें और अलग अलग फेंक दें। ये बॉडी के 6 से 8 टुकड़े करते हैं और 6 से 8 टुकड़े कर उन पन्नियों को पैक करते हैं और पास पास के कई नाले दूर दराज में ढाल आते हैं। ढाल आने के बाद ये लोग सोचते हैं कि जो हमने किया है शायद पुलिस को नहीं मालूम चलेगा। तारीख 24 नवंबर सन 2025 को उसकी वाइफ नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाती है और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाती है। परंतु आजकल तो बहुत गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखती है, पुलिस वाले इतना ध्यान नहीं देते हैं और ये एक बार जाती हैं बस लिखा के चली जाती है, दोबारा से ये पता करने भी नहीं जाती है। फिर पुलिस जो उसकी बेटी होती है उससे पूछताछ करती है। जो बेटी उसकी 12 साल की होती है, बेटा उसका 10 साल का होता है। बेटी बोलती है कि मुझे अपनी मम्मी और ये जो दो मेरे मामा, एक सौरभ और एक अन्य व्यक्ति, इन्होंने मेरे पापा को मारा है। और वो लड़की बताती है कि ये हमारे घर आते थे, हमको चॉकलेट बिस्कुट दे देते थे और मैं बाहर खेलने चली जाती थी, यहाँ पर अंदर रूम पे बने रहते थे और मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई तीनों को फांसी की सजा हो। उसके बाद पुलिस ये सोचती है तो सोनम और मुस्कान से भी आगे निकल गई। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, ना ही किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना था, बल्कि आप लोगों को सतर्क करना था, जागरूक करना था, ताकि आप लोग सुरक्षित रहें, सेफ रहें। मिलते हैं फिर एक सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।